धर्म के ठेकेदार, मैं भारतीय जनता पार्टी को मानती हूँ, धर्म के ठेकेदार है वो, जो धर्म का चोला पहन लेते हैं ना, राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन यही चीर हरण के लिए महिलाओं के खड़े भी हो जाते हैं। महिला इंडिया, अच्छा, इंडिया मतलब हाँ, इंटरनेशनल डायमंड इन एशिया। अग्निवीर सही नहीं है, वो तो बंधुआ मजदूर बना दे ना हमारे जवान को। अच्छा, कि जो आदमी अपने इशारों पे जनता को नचा सके तो एक मदारी की संज्ञा भी उसमें आती है। मैं ये नहीं कह रहा प्रधानमंत्री को मदारी कह रहा हूँ। मेरा क्या उनको 4 साल का रोजगार मिल जाएगा, उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या तब बेरोजगारी नहीं फैलेगी? बता दिया ना। और 15 लाख रुपए भी खाते में आए हैं। मेरा ये कहना है कि ठीक है, अगर 15 लाख रुपए खाते में आए हैं तो लोग खूब दब के वोट दें और 15 लाख दोबारा फिर और आएंगे उनके खातों में। क्षेत्र की बेटी की हत्या हुई है और वो भाजपा के लोगों ने किया। स्मृति ईरानी आई थी, 2 शब्द नहीं बोल पाई है। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने बड़े सपने सोच रखे थे कि हमारा जो है बच्चा कल पढ़ेगा, नौकरी लगेगा, पहाड़ी क्षेत्र में, हम दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, हमें कुछ विशेष लाभ यहाँ पर मिलेंगे। अंकिता भंडारी, जिस भूमि में आप खड़े हैं, यहाँ अंकिता भंडारी जो केस हुआ है, उसकी हत्या हुई है, वो भाजपा के नेता के बेटे के द्वारा हुई है। तो कहाँ सम्मान और कहाँ सुरक्षा मिल रही है? अगर मीडिया भी बात करे तो कहीं पर सिर्फ भाजपा से संबंधित लोगों से बात ना करे। तो ये तो मीडिया कह सकता है कि मोदी जी को चाहते हैं। आज टीवी पे जहाँ देख लो कि वो टीवी खोल के देखते हैं तो सिर्फ ये लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी की बात होती है। ये सरकार जब घटक दलों का था तो आज एक आदमी की सरकार कैसे हो गई है? नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह। आज हम जो है आए हैं, ये लोकसभा का जो चुनाव है उत्तराखंड में, देवभूमि पौड़ी गढ़वाल जो लोकसभा सीट है, वहाँ का ये ज़िला है पौड़ी। हम इस वक्त जो है पौड़ी ज़िले में हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि मोदी जी की गारंटी और राहुल जी की गारंटी, दोनों ही पक्ष एनडीए और इंडिया के बीच में गारंटी की बहस चल रही है। मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करती है जनता या राहुल की गारंटी पे भरोसा करती है, ये हम जनता से ही जानना चाहेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है सर? जी विनोद नेगी। विनोद नेगी। सर, ये मोदी जी की गारंटी चल रही है आजकल देश में जी, जहाँ जाओ वो ये कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है जी। इस गारंटी पे आप कितना भरोसा करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने बात की है मोदी की गारंटी की, तो मोदी की जो गारंटी है उसमें मैं एक बात पहले आपको बता दूं कि सन 2014 से पहले जो यहाँ पर सरकार थी, आपने देखा होगा वो सरकार हुआ करती थी यूपीए गठबंधन की। सन 2014 में जब यहाँ पर सरकार बनी तो वो सरकार हुई एनडीए गठबंधन की। और आज 2024 का ये चुनाव होने जा रहा है, आज वो सरकार ना यूपीए गठबंधन ना एनडीए गठबंधन, आज वो सरकार हो गई है मोदी सरकार। जो आप आज की डेट में जो है सरकार मानी जा रही है मोदी सरकार। ऐसा क्यों सोचते हैं? तो देखिए, हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि पिछली बार जो चुनाव हुए उनमें घटक दलों की सरकार रही है, तो निश्चित रूप से अलग अलग दलों ने मिलकर जो है एक दल के साथ शामिल होकर और तब जाके यहाँ पे सरकार बनाई है। आज जो है, आज भी वही बात हुई है, लेकिन आज जो है एक चेहरा सिर्फ ये कहते हैं कि जो है ये मोदी की सरकार है। मोदी की वही बात होती है कि मोदी की गारंटी है। भाई, ये उस गठबंधन ने जब सरकार बनाई तो संबंधित गठबंधन की जो सरकार हुई तो उनकी गारंटी होनी चाहिए। ये एक आदमी की गारंटी कहाँ से हो गई है? जी, एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं जी, सारे विश्वास जता रहे हैं उन पर। जी जी तो चेहरा तो उनका होगा ही होगा, निश्चित बात जी है। जी जी जी। तो उसमें आपत्ति कहाँ है? आपत्ति ये है कि ये सरकार जब घटक दलों का था तो आज एक आदमी की सरकार कैसे हो गई है? आज जो सिर्फ मोदी के नाम से चल रहा है कि मोदी की गारंटी, ये तो केंद्र सरकार मोदी जी को चाहते हैं, उनके घटक दल भी चाहते हैं। देखो, ये तो मीडिया कह सकता है कि मोदी जी को चाहते हैं। आज टीवी पे जहाँ देख लो कि वो टीवी खोल के देखते हैं तो सिर्फ ये लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी की बात होती है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कोई उनके घटक दल में विरोध कर रहा है मोदी जी का। उनके घटक दल में ना करे, लेकिन आम जनमानस से पूछे, जनता जो जिस तरह से त्रस्त हो रखी है, आज आप जो है देश की किसी भी जनता से किसी कोने में खड़े होकर पूछिए। मैं ये चाहता हूं कि अगर मीडिया भी बात करे तो कहीं पर सिर्फ भाजपा से संबंधित लोगों से बात ना करे, कॉमन लोगों के बीच में जाइए, जनता के आम समुदाय के बीच में, जिसमें गरीब वर्ग भी हो, भिन्न भिन्न समुदायों के लोग हों, उनसे पूछिए कि आज जनता किस तरह त्रस्त है। तब आपको पता चल पाएगा कि ये मोदी की गारंटी जो है सही है या नहीं है। तो आप जो है रहने वाले इसी पौड़ी के हैं? मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ। पौड़ी के रहने वाले हैं, तो पौड़ी की हमने अभी और भी हमने देखा है यहाँ पर जी कि लोगों की समस्याएं हैं जी। क्या मूलभूत समस्या क्या है पौड़ी की? देखिए, जब उत्तराखंड बना था यहाँ पर, तब हमारे उत्तराखंड का जो मेन आंदोलन है इस पौड़ी नगरी से ही शुरू हुआ था। हम इस देवभूमि के रहने वाले हैं और इस देवभूमि से उत्तराखंड का नारा था कि कोदा झंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे। और लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। लोग
खुल कर आए कि हमें पृथक राज्य मिलेगा और हम जो है उन्होंने बड़े सपने सोच रखे थे कि हमारा जो है बच्चा कल पढ़ेगा, नौकरी लगेगा, पहाड़ी क्षेत्र में हम दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, हमें कुछ विशेष लाभ यहाँ पर मिलेंगे। हिमालय राज्यों का हमारा राज्य कहा जाता है, वो नॉर्थ हिमालय राज्य हैं, उनमें हमारा राज्य आता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तो सुविधा मिल नहीं रही कि नहीं, कहाँ मिल पा रही हैं सुविधाएं। 80 करोड़ लोगों को, गांव वालों को, गरीबों को ये सरकार जो राशन दे रही है, देखो शौचालय बनवा रही है। जी, जी, जी। बड़े बड़े नितिन गडकरी दावा करते हैं हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। जी 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 सर, आप जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूँ, युवाओं को रोजगार मिल रहा है सर। देखिए दावों में तो ये भी हुआ है कि 2 करोड़ रोजगार भी मिले हैं और 15 लाख रुपए भी खाते में आए हैं। मेरा ये कहना है कि ठीक है, अगर 15 लाख रुपए खाते में आए हैं तो लोग खूब दब के वोट दें और 15 लाख दोबारा फिर और आएंगे उनके खातों में। और 2 करोड़ लोगों को पिछली बार मिले हैं तो 2 करोड़ इस बार भी मिलेंगे, 4 करोड़। वो तो 2014 में दावा किया था उन्होंने नहीं देने का। इस बार वो तो एक जुमला था, वो तो कह दिया अमित शाह ने, वो एक जुमला था। उन्होंने उस समय कहा था, सही कहा था, लेकिन जो है उस पर वो कितने खरे उतरे, वो अपनी उस कर्म भूमि को भी देखें तो कि क्या उस चीज को 15 लाख के वादे को याद रखेगी जनता? जनता बिल्कुल याद रखेगी। जनता को अगर आप कोई वादा कर देंगे कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता अगली बार जब चुनाव में जाएगी बोलेगी कि जो है आप लोगों ने पिछली बार ये वादा किया था। 2019 में तो याद नहीं रखा उन्होंने। देखो 2019 में क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 साल में जो है कोई चेहरा ऐसा होता है कि बहुत खूबसूरत दिखने वाला चेहरा होता है, और जनता सोचती है कि जो है इस चेहरे पे जो है आगे उनके कामों पे नहीं जाती, उस चेहरे पे चली जाती है। तो ऐसा ही मोदी जी ने भी कुछ अपना चेहरा ऐसे पसोरा जनता के बीच में कि जनता ने उन पे विश्वास जता लिया कि बहुत अच्छी छवि है, ये है, सो है। आज उसी पर वो जो है पहला वाला चुनाव क्लिक कर गए। मैं कह रहा हूँ दूसरी बार के चुनाव में अब जनता ने, दूसरी बार के तो बता रहा हूँ मैं, पहली बार में इन्होंने 15 लाख का किया था, जी जी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, जी 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 2014 के चुनाव में, लेकिन 2019 में जनता ने और पूर्ण बहुमत से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो गढ़वाल और जो ये पहाड़ी क्षेत्रों की जनता बड़ी भोली भाली जनता होती है, भावनाओं में बह जाती है, और मोदी जी उसको, क्योंकि ये तो एक तरफ से मदारी का काम बड़ा अच्छा करते हैं ना, कि जो मदारी करें मैं बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मदारी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मदारी कह रहे हैं उनको। साहब एक बात आइए, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आदमी अपने इशारों पे जनता को नचा सके, तो एक मदारी की संज्ञा भी उसमें आती है। मैं ये नहीं कह रहा प्रधानमंत्री को मदारी कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि मदारी का काम जो है इसलिए अच्छा करते हैं ये लोग, क्योंकि इनको पता है कि जनता, देश तो उनका परिवार है, क्यों नहीं चाहेंगे? देखो सर, आज देश नाच ही तो रहा है सर, पूरा देश परिवार है उनका। देखिए सर, आज देश नाच रहा है। आज जनता को पूछिए, खाने के लिए उनके ये बताए राशन आप बता रहे हैं गरीब परिवारों को मिल रहा है, गरीब परिवारों को दिया है। लेकिन क्या उस राशन के बदले इन्होंने जो कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, आप ये भी देखिए भाई। 5 किलो 10 किलो राशन मिला है, लेकिन आम घर का एक बच्चा जो है सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है। युवाओं को वो अग्निवीर योजना ला के देती। अग्निवीर योजना से आपको क्या लगता है कि हमारे देश की सुरक्षा जो है बिल्कुल सही जगह जा रही है? हमारे सभी युवाओं को चाहिए नौकरी, टाइम पीरियड कम कर दिया। हमारे देश की सुरक्षा को भी के साथ भी खिलवाड़ हो गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कहाँ से है सही, आप बता दीजिए। अग्निवीर सही नहीं है, वो तो बंधुआ मजदूर बना दे ना हमारे जवान को। अच्छा, अरे वाह। ये हमारे साथ कुछ महिलाएं भी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजना है। संजना, हाँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, यहीं से हैं? इसी क्षेत्र से। क्या 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 लगता है आपको मोदी जी के काम? मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। कौन सा सम्मान और कौन सी सुरक्षा महिलाओं को मिली है? आप सम्मान नहीं मिल रहा है। महिला पहलवान देखी है आपने सड़कों में? जी देखी है। अंकिता भंडारी, जिस भूमि में आप खड़े हैं, यहाँ अंकिता भंडारी जो केस हुआ है, उसकी हत्या हुई है, वो भाजपा के नेता के बेटे के द्वारा हुई है। तो कहाँ सम्मान और कहाँ सुरक्षा मिल रही है? आप बताइए। यूपी में इतनी घटनाएं होती हैं, क्या उन पे कुछ सुरक्षा मिल रही है, कोई सम्मान मिल रहा है? कौन सा सम्मान मिल रहा है, आप मुझे बता दीजिए। बात तो वो करते हैं महिला सम्मान की, तो वो तो दिख रहा है ना, आप चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के। आप बताइए ना कि कहाँ मिल रही है सुरक्षा। देखो हम तो वो जो बात कर रहे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं, कितना सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। इस क्षेत्र की बेटी की हत्या हुई है और वो भाजपा के लोगों ने किया। स्मृति ईरानी आई थी, 2 शब्द नहीं बोल पाई है। जब उनसे पूछा गया पत्रकारों के माध्यम से कि आप कुछ बोलेंगी अंकिता भंडारी के बारे में, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो बिल्कुल भाजपा का तो सुपड़ा साफ होने वाला है यहाँ से। अरे सुपड़ा साहब, बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार नहीं, 4 सीटें भी मुश्किल से मिल पाएंगी। 4 सीटें, वही तो। यहाँ ये सीट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी भाजपा पौड़ी वाली, पौड़ी गढ़वाल की सीट। हाँ, नहीं। उत्तराखंड में 5 सीटें, 5 सीटों में ये वाली सीट तो नहीं मिलेगी, बल्कि 5 सीटें भी बाकी मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी। अच्छा, नहीं।
आपने अभी कहा अग्निवीर की बात की है, ठीक है, उनको 4 साल का रोजगार मिल जाएगा, उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या तब बेरोजगारी नहीं फैलेगी? बता दिए ना 25% लेंगे, परमानेंट करेंगे। तो उसके बाद कहाँ जाएंगे वो? कुछ लोगों को बेरोजगारी की बात कर रहे थे रेंट हो जाएंगे तो आप। कुछ लोगों को और भी ऑप्शन में 2 नौकरी करोड़ दी जाएंगी। रोजगारों की बात कर रहे, कहाँ मिले हैं रोजगार? रोजगार होता तो हमारे भाई यहाँ खड़े होते क्या? ये खड़े होते अभी रोजगार होता तो? आप बताइए ना मुझे, रोजगार है? महंगाई नहीं बढ़ रही है? सड़कों की स्थिति आपने देखी नहीं यहाँ की? मुझे लगता है कि आप गए होंगे तो बड़ा आराम से तो नहीं गए होंगे। अस्पताल जो है पीपीटी मोड पर चल रहा है, तो कहाँ है सुविधाएं? भाजपा की हवाई धर्म के ठेकेदार, मैं भारतीय जनता पार्टी को मानती हूँ, धर्म के ठेकेदार है वो, जो धर्म का चोला पहन लेते हैं ना, राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन यही चीर हरण के लिए महिलाओं के खड़े भी हो जाते हैं, महिलाओं को बचाने के लिए नहीं खड़े होते। चलिए हमारे साथ आइए। बाबा जी कहाँ से हैं आप? मैं पौड़ी से हूँ। पौड़ी से। जी। तो कैसा लग रहा है आपको? ये चुनाव आ रहा है, अब वोट किसको देने वाले हैं? मोदी जी? मैं हूँ आम आदमी वाला। हैं? गठबंधन वाले हो? गठबंधन अरे वाला हूँ मैं। वाह, वाह, वाह। गठबंधन में तो बहुत लोग हैं। बहुत सारे, और क्या गठबंधन मतलब 5 अक्षरों का है ये। अच्छा। इंडिया। अच्छा। इंडिया मतलब हाँ। इंटरनेशनल डायमंड इन एशिया। क्या भरोसा है आपको? प्योर, एकदम प्योर, गठबंधन जीत जाएगी? 100%। कौन बनेगा चाहे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो बहुत से बताएगा, कौन बनेगा? इसमें कैंडिडेट पंचूस में गठबंधन में तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होगी। आपने भी तो कुछ सोचा होगा कौन होना चाहिए जो हमारे लिए काम करे। बस जिसको हम तो आम आदमी वाले हैं। अच्छा। और हमारे केजरीवाल खुद अंदर कर रखे उन्होंने। अच्छा। फिर अच्छा, आम आदमी वाले उसको केजरीवाल से बिल्कुल। तो उन्होंने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, शराब घोटाले का। तो ये तो जालसाज है ना, ये तो जाएंगे। अरे ये तो है, ये एनडीए है। हाँ। ये एनडीए है, मतलब नोट डिपॉजिट एसोसिएशन। अच्छा। एनडीए है। नोट डिपॉजिट एसोसिएशन है। अरे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। अरे इंडिया है तो भाई देखिए- इंटरनेशनल डायमंड है ये। देखिए ये सोने की हमारे चिड़िया है, सोने की चिड़िया। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया था आपने? ठाकुर सिंह नेगी। ठाकुर सिंह नेगी ये कह रहे हैं कि नोट डिपॉजिट एसोसिएशन, एनडीए का नाम, NDA का। ये नया नाम दिया है इन्होंने। देखिए ये है कितना ये, ज्ञान रखते है हैं। ये। किस दावे पर ये कह रहे हैं? क्या ये आपने नाम क्यों रखा?